आज कल चुनाव हो जाए तो भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो 1 साल पहले से तैयारी है। अब ये तो एक नहीं अनेक देख लो आप, चाहे हमारा केंद्र से लेकर प्रदेश तक हो रहे, हमारा इकाई तक है, जो बागी हुआ है उसको वो सम्मान जितना जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता। कोई भी दुखी आदमी आता है तो उनकी मैं जायज मांग है तो उनका समाधान करने के लिए मेरे को सरकार ने यहाँ पर बिठाया है। जो मोदी जी की सोच है, एक प्रदेश एक देश एक चुनाव, तो उसकी तर्ज पर हम चल रहे थे। चुनाव जो एक साथ हो रहा है तो हमारा 5 साल में विकास के लिए हमारे को पूरा मौका मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं अंकित मेनारिया, टी न्यूज राजस्थान से। बाबूजी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपकी चैनल के सभी श्रोताओं को मैं 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर बधाई देता हूं, शुभकामना के साथ। आपके चैनल के जितने भी श्रोता है उनसे हाथ जोड़कर मैं मांग करता हूं कि अपने घर में तिरंगा जरूर लगाए और ये देश आजाद हुआ है उसका खुशी का जाहिर करें। बिल्कुल, हर घर तिरंगे का हम लोग बिल्कुल पालन करेंगे, सभी लोग पालन करेंगे। बाबूजी, पार्षद द्वारा चुनाव आने वाला है, ग्राम पंचायत में भी चुनाव आने वाला है। भाजपा कई प्रकार मजबूती की दी अणिदान चुनाव में उतरवा बाते, और क्या लगता है महापौर की सीट जो है वो बीजेपी ला पाएगी? इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं है। महापौर भी आएगा और जिला प्रमुख भी आएगा और हमारी पूरी तैयारी है। आज हमारा संगठन चाहे वो प्रदेश का हो चाहे जिले का हो, और हमारे इकाई अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष और हमारा पन्ना प्रमुख तक भी हमने कार्यकर्ता को तैयार कर दिया। तैयारी पूरी हो चुकी है? तैयारी है। आज कल चुनाव हो जाए तो भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो 1 साल पहले से तैयारी है। तैयारी अपनी पहले साल रही चाल बाबूजी। अब ग्राम पंचायत में भी चुनाव होने वाला है, वार्ड पंचारा भी होगा, सरपंचारा भी होगा। वही तैयारी आपके देख ही रहा हो, वही में भी आप नजर दृष्टि है? बिल्कुल, उसका भी हमने 1 महीना पहले से ही हमारे सारा ये जो नगर निगम का और पंचायत का, हमारे जो मोदी जी की सोच है, एक प्रदेश एक देश एक चुनाव, तो उसकी तर्ज पर हम चल रहे थे। और वास्तव में ये एक साथ में नगर इकाई और पंचायत का चुनाव जो एक साथ हो रहा है तो हमारा 5 साल में विकास के लिए हमारे को पूरा मौका मिलेगा। इसके लिए हमने पहले से ही तैयारी, हम तो अगस्त से पहले चुनाव होने की तैयारी कर रहे थे। ये आगे नवंबर में, ये सितंबर में, अक्टूबर में हो तो अभी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पंचायत स्तर का भी हमने जब पुनर्गठन हुआ था पंचायत का, तभी से हमने पूरी तैयारी कर ली थी। विधायक जी, मेरा एक सवाल है कि लोग बाग जब टिकट नहीं मिलते हैं तब पार्टी से बागी हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कोई पार्षद बागी हो जाते हैं या जो चुनाव लड़ने वाले वो बागी हो जाते हैं। उन बागी होने वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, अपनी अपनी सोच है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचता है। पार्टी सब कुछ सोचती है। एक तो जिताओ कैंडिडेट, दूसरा समाज को भी, हर समाज को संतुष्टि करने के लिए या उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सारा पार्टी सबको सोच कर निर्णय करती है। और उस निर्णय के अंदर और कोई जो अपना स्वार्थ के खातिर अगर वो बागी खड़ा होता है तो उसका हर्ष आप जानते हो। जो बागी खड़ा हुआ है, जो उनकी जो वजूद है, जो पार्टी के अंदर उसकी जो इमेज बनी हुई है, उनका जो प्रभाव है, उसके अंदर कहीं न कहीं कमी आती है। और वो जो एक दफा पटरी से उतरने के बाद में चाहे कितना भी प्रयास कर ले, मगर जो उसका सम्मान पहले पार्टी में था वो सम्मान कभी मिल नहीं सकता। जो सम्मान पार्टी में था भले वो बागी हो जाए, वापस उसको वो मिलने वाला नहीं है। अब ये तो एक नहीं अनेक देख लो आप, चाहे हमारा केंद्र से लेकर प्रदेश तक हो रहे, हमारा इकाई तक है, जो बागी हुआ है उसको वो सम्मान जितना उसका उतना ही अभी उनसे रिलेटेबल नहीं है। लेकिन जब मैं आया, आप आम जनताओं की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, यहाँ वहां जैसे भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। बाबूजी, ऐसी जनसभा रोज लगती है क्या? ये डेली है। अभी तो देखो आप देख रहे हो, यहाँ पे अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, घर पे जन सुनवाई की है। और यहाँ पर मेरे सरकार ने जो ये पंचायत समिति के अंदर विधायक जन सुनवाई का जो ऑफिस खुलवाया है,
तो वो आप, मैं उदयपुर में रहता हूं तो 9 से 10 बजे तो परमानेंट यहाँ पे मैं कोशिश करता हूं, कोई अचानक कोई हार्ड एंड फास्ट कोई काम नहीं आया तो मैं यहाँ पर आकर जन सुनवाई करता हूं और जनता का पूरा सुनकर उनका समाधान भी करता हूं। मतलब इमरजेंसी या कोई दूसरा अति महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो तब तक तो आप जन सुनवाई पर रहते ही रहते हैं। आपके श्रोताओं को भी कहता हूं, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है कि मेरे बीजेपी के ही आते हैं। यहाँ पर हर समाज का, हर पार्टी का कोई भी दुखी आदमी आता है तो उनकी मैं जायज मांग है तो उनका समाधान करने के लिए मेरे को सरकार ने यहाँ पर बिठाया है। और जब चुनाव लड़ते हैं तब पार्टी का सिंबल से लड़ते हैं, मगर जीतने के बाद में सबके काम के लिए मेरे को जनता ने चुना है, इसलिए सबकी सुनाई करता हूं। चुनाव बाबूजी फूल के निशान से लड़ते हैं, काम चाहे कोई भी बता दे, काम सबका होगा, चाहे वो कोई भी हो। जो वाजिब काम है मैं नहीं भी करूंगा तो भी सरकार को करना ही है, और मैं भी एक सरकार का प्रतिनिधि हूं, इसलिए जो वाजिब काम है उसको चाहे वो विपक्ष का लेके आता है तो भी करना पड़ता है और पक्ष का आता है वो भी करना पड़ता है। चुनाव जीतने के बाद में सर्वसम्मति से काम होता है और सबके लिए एक जैसा निर्णय लेते हैं। धन्यवाद बाबूजी, आगे जुड़े रहें और अगला इंटरव्यू हम किनके साथ करें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद बाबूजी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपके श्रोताओं को मैं पुनः कहूंगा कि आपके भी कोई काम हो तो आप भी ये पंचायत समिति गिरवा रेती स्टैंड यहाँ सेंटर है और यहाँ पर आकर अपनी समस्या बता सकते हैं। जब उदयपुर में रहता हूँ, वैसे मेरा डेली मैं कहाँ रहता हूँ मेरा सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ, और मेरी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर पर 15 अगस्त को तिरंगा जरूर लगाए, घर घर तिरंगा, अपना घर पे तिरंगा जरूर लगाए। मोदी जी की यही मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कल चुनाव हो जाए तो भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तो 1 साल पहले से तैयारी है। अब ये तो एक नहीं अनेक देख लो आप, चाहे हमारा केंद्र से लेकर प्रदेश तक हो रहे, हमारा इकाई तक है, जो बागी हुआ है उसको वो सम्मान जितना जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता। कोई भी दुखी आदमी आता है तो उनकी मैं जायज मांग है तो उनका समाधान करने के लिए मेरे को सरकार ने यहाँ पर बिठाया है। जो मोदी जी की सोच है, एक प्रदेश एक देश एक चुनाव, तो उसकी तर्ज पर हम चल रहे थे। चुनाव जो एक साथ हो रहा है तो हमारा 5 साल में विकास के लिए हमारे को पूरा मौका मिलेगा।